एक ख्याल हमें परेशान कर रहा है। ये काली माँ, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो हम फौरन पता करेंगे। क्या चाहिए तुमने दादी जी? तो नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि तुझसे आकर कहें कि हमें मसाले वाला दूध बनाकर दे दे। जी। ये तुम्हारे कान का दूसरा बाला कहाँ गया? इधर किधर ही होगा। ला, हम भी ढूंढ देते हैं। दादी रहने दो, मैं ढूंढ लेगी। नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। दादी जी आप रहने दो, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। हम भी ढूंढ के मदद कर दें तेरी। रहने दो दादी, मैं बाद में ढूंढ लेगी। हाँ, वो हमें भी नहीं लगता कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें यहाँ मिलेगा। अब खो गया तो खो गया, क्या कर सके दादी जी, है ना? वो तो नौकरानी है, पर अदाएं रानियों वाली हैं। हाँ? चांदी का जेवर खो गया और माथे पर शिकन तक नहीं आई। क्या कहूँ दादी जी, इस घड़ी बावरी ने इतना खोया है ना जिंदगी में कि अब ये चांदी भी मिट्टी लागे से। और हमारे यहाँ कहबे, अगर ऊपर वाला एक हाथ से कुछ लेना तो दूसरे हाथ से और भी ज्यादा देवे। हाँ, बातें तो गायत्री जैसी बड़ी बड़ी कर रही है। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, अब हमें नींद आ रही है, इसलिए मसाले वाला दूध बनाने की जरूरत नहीं है। कहाँ चली गई? क्या हुआ बड़ी रानी माँ? आप उस रूप की रानी के पास गई थी ना? आपको नहीं पता काली बिल्लियां मनहूस होती हैं। खेलिए। हम रास्ता पार कर जाएं तो काली बिल्लियां भी वहीं गिर के मर जाती हैं। समझी लड़की? ऐसे ही देखने गई थी क्या कर रही। तेरी भी जिंदगी हराम कर रखी है ना रूपवती ने। हाँ बड़ी रानी माँ, तो फिर आप अकेली क्यों गई? हमें साथ ले जाती। हाँ, हम दोनों मिलकर उस बिल्ली का रास्ता काटते। इतनी भी क्या उतावली है। काली माँ ने चाहा तो बहुत मौके आएंगे, बहुत। बड़ी रानी माँ, अब हमें नींद आई है, हम जा रहे हैं सोने। चले। शुभ रात्रि। सबूत तो नहीं मिला, पर शक तो किया जा सकता है। और कभी कभी तो शक करने के लिए किसी वजह की भी जरूरत नहीं होती। पर ये बात फिलहाल हम किसी को नहीं बता सकते। और इस राकेश्वरी को तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो दुधारी तलवार है। अब दुधारी तलवार कब अपना ही हाथ काट जाए कोई खबर नहीं होती। गायत्री के राज तक हमें अकेले ही पहुंचना होगा। ये तो तय है कि गायत्री जिंदा है, इसी महल में आती जाती है। और ये काम वो अकेले नहीं कर सकती। कोई ना कोई तो है
उसे सहारा दे रहा है। हमें सबसे पहले सहारे को ढूंढना होगा। राणा जी के अलावा इस महल में बस एक ही शख्स है जो गायत्री का सहारा बन सकता है। खेल मजेदार होता जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ रानी गायत्री, मैंने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन स्वर्णा का कहीं कुछ पता नहीं चला। हो सकता है लाखन वो कहीं बाहर गई हो। नहीं रानी गायत्री, मैंने ना कुंवर रानी जी को उनको धमकाते हुए सुना था। उनके गायब होने के पीछे ना जरूर इन लोगों का हाथ है। स्वर्णा को कुछ नहीं होगा। रानी गायत्री, मैंने आपसे कहा था कि मुझे उनको दूर ले जाने दीजिए, लेकिन आपने नहीं ले जाने दिया। देख रही है ना आपने अपनी जिद का नतीजा क्या हुआ, उसका अंजाम। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं ना ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। मैं ना उन कुंवर जी से जवाब मांगूंगा। किस हक से तुम कुंवर चाचा से जवाब मांगोगे? सच कड़वा होता है, पर यही सच है कि तुम कुंवर जी से जवाब नहीं मांग सकते। तुम इस महल के एक छोटे से नौकर हो। हाँ हूं मैं नौकर, लेकिन ये नौकर ना राजकुमारी से हद से ज्यादा प्यार करता है। आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं ना उनको ढूंढ के रहूंगा। और फिर कुंवर जी से सवाल पूछने पर या तो वो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे या तो वो तुम्हें मार डालेंगे। और स्वर्णा की मदद ना ही तुम मर के कर सकते हो और ना ही काल कोठरी में बंद होकर। तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से स्वर्णा और मुसीबत में पड़ जाएगी लाखन। और अब तक हमें ये भी नहीं पता कि स्वर्णा सच में गायब हुई है या खुद से कहीं गई है। लेकिन रानी गायत्री, इसका मतलब ये तो नहीं ना हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तो भाई काम करो, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। हम कुंवर जी से सवाल नहीं पूछ सकते, पर वो हमें जवाब जरूर दे सकते हैं। मतलब अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे कुंवर जी को हमें बताना ही होगा कि स्वर्णा आखिर है कहाँ। हुकुम, राजकुमारी स्वर्णा लेखा जी की माताजी का टेलीफोन है, वो आपसे बात करना चाह रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो। प्रणाम कुंवर जी। प्रणाम। हम राजकुमारी स्वर्णा की माँ रानी चंद्रकला बोल रही हैं। क्या हमारी बेटी से बात करवाने का कष्ट उठाएंगे आप? समदन जी, आप तो जानती हैं कि अभी अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है। बेचारी बहुरानी तो बात करने की हालत में नहीं है। वो अपना सुध बुध खो बैठी। हम जानते हैं, इसलिए हम अपनी बेटी से मिलने कल ही आमिर कोट आ रहे हैं। अब नहीं समदन जी, बात यह है कि बहुरानी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमें उन्हें पास के एक अंग्रेज डॉक्टर के यहाँ भेजना पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगी और मैं उन्हें खुद आपके पास लेकर आ जाऊंगा। हम इंतजार करेंगे। प्रणाम। लाखन, कुंवर जी ने खुद कहा ना, वो स्वर्णा को 3 दिन में अपने मायके पहुंचा देंगे। अब शांत हो जाओ। स्वर्णा जहां भी है बिल्कुल ठीक है। नहीं रानी गायत्री, आपने ना सिर्फ उनकी बातें सुनी थी, लेकिन मैंने ना कुंवर जी के भाव देखे। उनके भाव देखकर लग नहीं रहा था कि वो सच कह रहे थे। और आप बताइए, स्वर्णा मुझे बिना बताए कहाँ जा सकती है? आखिरी बार तुम्हारी स्वर्णा से कब बात हुई? वो रानी गायत्री, मैं ना उनके कमरे में गया था। विधवा है हम, भूल जाओ हमें, मत आओ हमारे नजदीक। मुझे लगा ही था शायद तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। लाखन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बातों से वो नाराज होकर यहाँ से चली गई हो? लाखन, तुम्हें स्वर्णा को थोड़ा वक्त देना होगा। उनके पति की मौत उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था और ये हादसे से उभरने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। और फिर कुंवर चाचा ने भी तो कहा है कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ वापस लौट आएगी। मेरा मन कहता है स्वर्णा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा।
हे माँ, सब कुछ ठीक कर देना। स्वर्णा, तुम कहाँ हो? राणा जी, हम आजकल आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। कई दिन से आप हमारे पास आए ही नहीं। आपका सरदर्द कैसा है? पहले से बहुत अच्छा है बड़ी रानी माँ। ये कैसे हो सकता है? आप ये बात सुन के परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? हम तो बहुत खुश हैं। बस ये जानना चाहते थे कि ये जादू हुआ कैसे? आजकल हम योगा अभ्यास कर रहे हैं। श्री शासन से हमारे सरदर्द को बहुत राहत मिली है। वाह वाह, काली माँ की बहुत कृपा है आप पर। लेकिन बेटे, इस सब के साथ साथ दवा भी लेते रहना चाहिए। रानी रागेश्वरी, आपको मालूम है कि जो होना है वो दवा से ही होना है। फिर आप राणा जी का ख्याल क्यों नहीं रखती? बड़ी रानी माँ, अगर किसी को हमारा कुछ कहना और करना अच्छा ही ना लगता हो तो अब इसमें हम क्या करें? राणा जी, हम एक बात कहें। रानी रागेश्वरी जो कर रही हैं ना, आपके भले के लिए ही कर रही हैं। जितनी सेवा उन्होंने आपकी की है उतनी तो हमने भी नहीं करी। हम भले ही दवा देना भूल जाएं, वो नहीं भूल सकती। बड़ी रानी माँ, अगर आपको रागेश्वरी की असलियत पता होती तो आप कभी ऐसा नहीं कहते। ये लीजिए दवाई। दादी, थारी चाय। सावित्री, ये क्या किया तूने? अरे, अगर राणा जी को दवा नहीं मिली तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। बड़ी रानी माँ, इस रूप कुमारी ने जानबूझकर दवाइयां गिराई है। ये चाहती ही नहीं कि राणा जी ठीक हो जाएं। आपको पता है, कल भी इसकी वजह से राणा जी की तबीयत कितनी खराब थी। रागेश्वरी, सावित्री ने यह जानबूझकर नहीं किया। छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? तो दवाई ही तो है, और आ जाएगी। माफ करना राजा जी, दोबारा हमारे से ऐसी गलती ना होगी। एक मामूली नौकरानी के साथ इतनी हमदर्दी। पत्थर पिघला भी तो कोयले के लिए। और वैसे भी आज हमें बिना दवाई ले काफी अच्छा लग रहा है। क्या हो गया दादी? थारे को कुछ चाहिए? राणा जी, हम अभी आते हैं।
ये आप क्या कर रही है बड़ी रानी माँ? चांद से दुश्मनी हो जाए तो उसके चेहरे पे दाग लगाने में बड़ा मजा आता है। वही कर रहे हैं। बुढ़िया ने फिर से चढ़ा ली क्या? अब हम समझे नहीं बड़ी रानी माँ। तेरा समझना जरूरी भी नहीं है लड़की। समझना जरूरी हो ना हो, खर्चा बहुत जरूरी है बड़ी रानी माँ। हम आमेरकोट की रानी हैं और इतने दिन हो गए हमने ना कोई नए जेवर ना कोई नए कपड़े खरीदे हैं। कुछ कीजिए ना बड़ी रानी माँ। पैसे मिल जाएंगे। बाहरी गायत्री पति के प्राण बचाने के लिए आई तो सती सावित्री बनके, पर जिस प्यार को तू बचाने आई है, अब वही प्यार तेरी असलियत सबके सामने लाएगा। तेरी असलियत। बड़ी रानी माँ, इस रूप कुमारी ने जानबूझकर दवाइयाँ गिराई है। रागेश्वरी, सावित्री ने यह जानबूझकर नहीं किया। छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? रागेश्वरी, हम माफी चाहते हैं। जिस तरह से हमने तुमसे बात की, हमें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी सेवा और साथ के बिना शायद हम बच नहीं पाते। गुस्सा उसी पर किया जाता है जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो। आप हम पर अधिकार समझते हैं तभी तो हमसे नाराज होते हैं। और वैसे भी पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं। ये कोई हमारा पहला झगड़ा तो नहीं है राणा जी। इससे पहले भी आप हमसे नाराज होते थे, हम रूठते थे, आप और प्यार से हमें मनाते थे। खाने में नमक बराबर की लड़ाई तो प्यार के लिए जरूरी है ना राणा जी? सावित्री ने हमें हमारे आज में जीने की सलाह दी थी, पर इस आज में तो जीना मुश्किल लग रहा है। जैसे हमने सिखाया है वैसी ही मालिश करना। बड़ी रानी माँ, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत ना हो तो रहने दो राजा जी। नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा भी तो नहीं है। हमें आपसे एक बात पूछनी है राणा जी। रानी गायत्री का ये कड़ा हमें महल में मिला। इसका क्या करना है? आपको जो करना है आप कीजिए बड़ी रानी माँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रानी रागेश्वरी, आप ये कड़ा पहनेंगे? बड़ी रानी माँ, जिस औरत ने हमारे पति पर गोली चलाई है, हम उसका कड़ा पहनेंगे? कभी नहीं। तो क्या करें हम इसका? बाहर फेंकवा दे? बड़ी रानी माँ, आपको जो करना आप कर सकती हैं। चल तो फिर
तू ले ले। तुमने राणा जी की इतनी सेवा की है, उसके लिए इनाम के रूप में दे रहे हैं। या तुझे भी रानी गायत्री का कड़ा स्वीकार नहीं है? ऐसा ना से दादी, ले लो सावित्री।